बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब। आज की सभा के अध्यक्ष कर्नल साहब और बहुत ही सम्मानित सभी उपस्थित गण, सबसे पहले तो सबको ही बहुत ही प्यार भरा आंदोलनकारी जय भीम। एक बात अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग कम से कम जो इस प्रकार की संगोष्ठियों में जाते हैं और सेमिनार्स में जाते हैं, इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, वो सब अब अपने अपने क्षेत्र में और ख़ास तौर पे अम्बेडकर वादी जो मिशन है उसमें सब एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनको अब मैं नहीं समझता कुछ सीखने सिखाने की ज़रूरत बाकी है। तो हम में आपस में तो अब एक साथ क्लियरिटी हो ही गई है कि हमें करना क्या। अब ज़रूरत इस बात की है कि कैसे करना है, कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और कैसे जो हमारी परेशानियां हैं उसको दूर करना है और कैसे जो हम सब सुझाव देते हैं। अब तो ये हालत पहुंच चुकी है कि सबके सुझाव एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, कोई फ़र्क सुझाव भी नहीं दे पा रहा है। तो अब इन सुझावों को अमल में कैसे लाना है, यही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के साथ साथ उस पर अमल भी करना शुरू करना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सभा से भी। तो उसके लिए या इसके अलावा अगर किसी संगठन ने कोई अपनी कारगुजारी की है तो उसकी थोड़ी बहुत ज़रा मेरी बात ध्यान से सुन ले तो बहुत मेहरबानी होगी। तो अब हमें कोई अपनी गतिविधियों की कोई सूचना देना चाहता है या कोई एक बयान करना चाहता है तो वो भी ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग, दूसरे संगठन उससे सीख सकें। तो मेरा ये नम्र निवेदन यही रहेगा कि सबसे पहले तो हमें अब जो हमारी जो विचारधारा है और जो हमने सजेशंस देने हैं जो अब एक जैसे ही हो गए, तो उसके लिए कदम उठाने आगे शुरू करें। एक तो हम अपने जितने भी सामाजिक या पॉलिटिकल संगठन हैं, रिलीजियस संगठन हैं, उनको इकट्ठा कैसे करना शुरू करें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रैक्टिकल चर्चा कि इस दिन हम इस समुदाय के या इन समुदायों के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें बैठ के एक कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा ताकि बाकी समुदाय के लोगों से भी, जो भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और कैसे इस शक्ति को पॉलिटिकल ताकत में बदला जाए और सत्ता हासिल की जाए अम्बेडकरवादियों द्वारा। और अम्बेडकरवादी भी वो कि जो कि एक टीम के तहत, एक टीम की तरह काम करके सत्ता किसी भी जगह अपनी हासिल करें और उसका फ़ायदा सभी अम्बेडकरवादियों को और देश के दूसरे भी जो गैर अम्बेडकरवादी भी हैं उनके साथ न्याय और ईमानदारी से कैसे राज कर सकें। तो उस सिलसिले में मेरी गुजारिश रहेगी कि कोई ना कोई इस मीटिंग से भी तजवीज़ निकले कि हम क्या इस दिशा में काम करने वाले हैं, प्रैक्टिकल डेट वाइज कोई तय करी जाए। दूसरा ये कि सभी संगठन, कम से कम हमारे लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, एक ना एक कोई भी इंसिडेंट को ले लें और उसकी जिम्मेदारी उठाएं और वो संगठन जो होगा उस इंसिडेंट का, जैसे अभी ये दिल्ली में भी एक हमारी 8 साल की बेटी के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई है, उसका एक संगठन जिम्मेदारी उठाए, बाकी सब संगठन उसकी मदद करें उस काम में। इसी प्रकार से अलग अलग इंसिडेंट्स को अपने अपनी जिम्मेदारी ले संगठन, बाकी सब संगठन उसकी मदद करें। तब मैं समझता हूँ एक प्रैक्टिकल शक्ल निकल के आएगी सामने। हम लोग सब उसकी मदद करेंगे उस इशू पर, लेकिन वो इशू की जिम्मेदारी वही संगठन ले। ये भी ऐसा कोई सिस्टम अगर निकाला जाए तो बहुत बहुत कारगर और कामयाबी से हम लोग अपने काम कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक सजेशन ये था, और आज की आर.एस. गौतम साहब भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ 100 लोग 1000 रुपये महीना भी आर.एस. गौतम साहब की ये जो अभी बहुजन पैगाम संस्था है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे विचार दो लोगों के सामने गाइड करने के लिए पेश कर रही, तो वो भी एक उचित रहेगी बात। तो लेकिन उसके लिए भी यहाँ वॉलंटियर्स अपने नाम लिखवाएं। गौतम साहब से निवेदन ये रहेगा कि वो एक व्यक्ति रख लें जो कि 1 से लेकर 5 तारीख तक इन 100 लोगों के पास जाए और उनसे 1000 रुपये इकट्ठे करके आ जाए।
थोड़ी देर बाद तो शायद इनको उसकी पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर चैनल चल निकलते हैं तो आजकल तो यूट्यूब वगैरह से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है और फिर इनकम बढ़ जाती है। मतलब ये एक व्यवसाय के तौर पे भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शुरू में ख़ास तौर पे हमारे संगठनों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम वो लोग वॉलंटियर करें। कर्नल साहब तो कर ही रहे हैं, मैंने भी गौतम साहब से कहा है कि मैं भी इसमें वॉलंटियर बनना चाहता हूं। तो आप कम से कम 1000 रुपये कोई एक बहुत बड़ी रकम नहीं होती महीने में देने के लिए, लेकिन एक संगठन चलाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो एक दूसरा सजेशन मेरा ये था। तीसरा सजेशन मेरा ये था कि हम लोग सभी अब बड़े बड़े कोई प्रदर्शन भी करना शुरू करें और लिस्ट बनाएं। मैं बार बार सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हैं वो वॉलंटियर्स हर हमारी मीटिंग में से आने चाहिए। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई भी समाधान किसी भी समस्या का होने वाला है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो एक ही है, सिर्फ सत्ता जब तक हम लोगों के हाथ में नहीं आती, और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ अम्बेडकरवादियों के उसमें आ गई और वो लोग फिर मनुवादियों से डर के या किसी लालच में आके सत्ता दोबारा गंवा बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंबाइंड तौर पे सच में अम्बेडकरवादी मूवमेंट्स वाली गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो कि अम्बेडकरवाद से बाहर ना जाए किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में। उसके पहले तो हमें ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगे ताकि हम अपने लोगों को मजबूत भी कर सकें, अपने लोगों को और ताकतवर कर सकें, और जो कम से कम जुल्म हो रहे हैं उनसे बचा सके। तो उसके लिए आज की सभा में से भी दो गुजारिश मेरी है कि एक तो जो लोग या तो स्वयं जेल जाने के लिए लालायित हैं, तैयार नहीं है, बेकरार हैं, वो अपने नाम लिखवाएं, और एक वो जो 1000 रुपये महीना गौतम साहब की इस बहुजन पैगाम जो YouTube चैनल बनाया है उसके लिए देना जाए। तो यही मेरे दो गुजारिश हैं सभी से, ताकि हम प्रदर्शन के लिए भी अगर हम करें तो एक जो हमारे दिमाग में आया है कि अब हम, क्योंकि ये सरकारें जो हैं पूरी तरीके से अम्बेडकर जो साम्राज्यवादी ताकतें, जो मनुवादी व्यवसायिक हैं, उनके कब्जे में जा चुकी है सरकारें। चाहे हमें लग रहा है कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर है या मंत्री है, या लेकिन इनके हाथ में अब कुछ रह नहीं गया। किसान आंदोलन ने तो ये एकदम साफ कर दिया है कि सरकारों के पास, प्रधानमंत्री के पास, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, हमारे देश के उच्चतम पदों पे बैठे सरकारी नौकरों के पास, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स के पास, चीफ सेक्रेटरीज के पास कोई पावर रह नहीं गई है। पावर है अडानी साहब के पास, पावर है अंबानी साहब के पास। उनके कहने से पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसान समाज से दुश्मनी कर ली मोदी सरकार ने। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें, पूरे देश का किसान एक तरफ है, अडानी अंबानी या 2 4 5 ऐसे और व्यवसायिक एक तरफ है मनुवादी मानसिकता के। उनके हिसाब से सरकार चलेगी। तो निवेदन हमारा ये रहेगा कि लिस्ट बनाई जाए जो लोग गिरफ्तारियां देंगे, और प्रदर्शन किए जाएं इन जो अडानी है, अंबानी है, इनके घरों पे और इनके दफ्तरों पे। तो मैं समझता हूं अगर वहां सही जगह पे अगर प्रदर्शन किए जाएंगे, दबाव डाला जाएगा, तो वो 2 मिनट में एक फ़ोन से सरकार से कोई भी काम करा सकते हैं। तो तब ये काम हमारे जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसमें बहुत काम आएंगे। यही मेरा निवेदन था, यही मेरी सलाह थी और यही मेरी गुजारिश थी। आप लोग इस पर कृपया गौर फरमाएं और इस पर अमल करें अगर आपको उचित लगता है, और इसी प्रकार के जो भी कोई सुझाव हो वो ज़रूर दें। जय भीम, जय भारत।